हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो दोस्तों, आज हम आए हैं अपनी नई वीडियो लेके। इसमें हम आपको बताएंगे एकादशी के महत्व के बारे में, एकादशी व्रत कैसे करते हैं, एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आपको नई वीडियो में लेके। श्री राम, जय राम, जय राम। तो दोस्तों, हम आ गए नई वीडियो लेके। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एकादशी के कैसे उत्पन्न हुई। एक मुर नाम का राक्षस था दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही क्रोधी, बहुत ही क्रूर था। वो देवताओं को पराजित कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था। उसने नए दैत्य को बैठाकर नया इंद्र, नया वरुण, नए चंद्रमा, नए सूर्य को बैठा दिया था, जिसकी वजह से इस डर के मारे इंद्र और सभी देवतागण भूमि पर विचरण कर रहे थे। वो एक बार देवताओं के पास गए, वो एक बार महादेव के पास गए। महादेव से उन्होंने याचना की तो महादेव बोले इस चीज़ का हल तो सिर्फ नारायण ही दे सकते हैं। तो वो सब नारायण के पास जाते हैं देवता। जब नारायण के पास पहुँचते तो नारायण पूछते हैं आप लोग क्यों परेशान हैं, क्या बात है, पूरी कथा सुनाइए। तो उन्होंने सारी कथा कही कि एक मुर नाम का राक्षस है, ऐसी बात है। ये सब सुन के नारायण बहुत ही क्रोध में हो जाते हैं और वो उनके साथ उस असुर का वध करने के लिए चल देते हैं। जैसे ही मुर नाम के राक्षस के पास जाते हैं, वो देख के वो क्रूर हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जगह अशांति फैला रहा था, क्रोध में बहुत ही अनियंत्रण कर रहा था पृथ्वी को। इस चीज़ से नारायण ने सुदर्शन चक्र चला दिया मुर नाम के राक्षस से, जिसकी वजह से सैकड़ों राक्षस छिन्न भिन्न हो गए, मौत के मुँह में चले गए। ये देखकर मुर नाम का राक्षस भाग गया और विष्णु भगवान एक सिंगावती नाम का एक बद्री का आश्रम में गुफा है, वहाँ पे जाके वो विश्राम करने लगे। ये देखकर मुर नाम का राक्षस फिर से आता है। वो बहुत ही क्रूर होता है, बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। इसकी वजह से एक नारायण के शरीर से अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसकी वजह से कन्या का जन्म हो जाता है। उस कन्या का नाम एकादशी कहलाता है। वो एकादशी माँ जब उस राक्षस को देखती हैं तो उनके नेत्रों में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, बहुत ही क्रोध में हो जाती है। उस अग्नि से उस मुर नाम के राक्षस का वध हो जाता है। फिर जब नारायण की नेत्र खुलते हैं, जब नारायण जगते हैं, तो फिर वो पूछते हैं कि इस राक्षस को किसने मारा, ये मेरा बड़ा शत्रु था। तो एकादशी माँ ने बोला आपसे ही प्रज्वलित, आपसे ही उत्पन्न हुई, मैं आई हूँ, मैंने ही इसका वध किया है। तो फिर वो नारायण बोलने लगते हैं कि आपने बहुत ही बड़ा कार्य किया है देवताओं के लिए, देवताओं के लिए आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आप मांगिए, आपको जो मांगना आप मांग सकती हैं, मैं आपको भली भांति दूंगा। तो नारायण की ये बात सुनकर एकादशी माँ बोलती हैं कि आपसे ही उत्पन्न, आपका ही नाम लेके जो भी इस मेरे व्रत को पालन करेगा, 3 तरीके से इस व्रत को जो करेगा, नक्त व्रत जो रात्रि में एक बार भोजन करके जो इस व्रत को करेगा, प्रभुक्त व्रत जो इस पूरे दिन भर में एक बार भोजन करके इस व्रत को करेगा, निर्जला व्रत जो भी बिना पानी पिए इस व्रत को करेगा, रात्रि में जागरण करेगा, आपका नाम लेके दूसरे दिन द्वादशी को पारायण करेगा, उसको इस अष्ट सिद्धि, धन धान्य, शक्ति और बहुत ही कुछ प्राप्त हो, ऐसा मुझे वर दीजिए। ऐसा कहकर नारायण उनको वर दे देते हैं। एकादशी का महत्व यहाँ से उत्पन्न हो जाता है। तब फिर यहाँ से प्रज्वलित होता है एकादशी माँ के व्रत का वृतांत। इसलिए दोस्तों 3 तरीके से व्रत किया जाता है, जैसे कि माँ ने आज्ञा मांगी, वैसे ही नारायण ने दिया है। भगवान विष्णु का नाम लेके जो भी इस व्रत को 3 तरीके से करता है, जैसे निर्जला व्रत बिना पानी पिए, दूध पी के, या फिर नक्त व्रत जो होता है रात्रि में एक बार भोजन करके रात में जागरण करता है और दूसरे दिन पारायण करता है, उसको भी बहुत ही फल मिलता है, जिससे सारे पाप नष्ट होते हैं। और प्रभुक्त व्रत जो दिन भर में एक बार भोजन करता है और रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन इस व्रत को पारायण करता है, उसको भी सारे पाप उसके नष्ट होते हैं और मनचाहा फल उसको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस व्रत को करने से बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, आप कोई व्रत मत कीजिए, बस खाली मास के 2 व्रत कीजिए, बस एकादशी के व्रत कर दीजिए। इस एकादशी व्रत को बहुत ही महत्व है दोस्तों। इसको जो भी निष्ठा से करता है, झूठ नहीं बोलता है, कपट नहीं करता है, मिथ्या भाषण नहीं करता है और रात्रि में जागरण करता है,
रामचरितमानस का पाठ करता है, राम नाम का जप करता है इस व्रत में, और पर स्त्रीगामी के साथ नहीं रहता है, जो भी दुराचारी के साथ नहीं रहता है, वो मन में एकदम नाम जप करता रहता है और जागरण करता है, रामचरितमानस का पाठ करता है, सहस्त्र विष्णु नाम का जप करता है, उसको सभी शक्तियाँ, सभी सिद्धियाँ, सभी धन धान्य सब चीज़ से संपन्न उसको सब कुछ प्राप्त होता है। आगे हम दोस्तों वीडियो में बताएंगे इस हर एकादशी की कथा के बारे में बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ पता हो सके। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।